मैंने बताया था कि समस्त दुखों का कारण संसारी कामनाएं हैं। और संसार कहाँ तक है ये भी बताया था। और कामनाएं कितनी होती हैं ये भी बताया था। और कामनाओं को छोड़ देने से जितनी बीमारियां हैं मानसिक, क्रोध, लोभ आदि, वो स्वयं समाप्त हो जाते हैं। किंतु ये पता लगाना चाहिए कामना का कारण क्या है। सभी जीव कामना बनाते हैं संसार की, लगभग। क्यों? तो कामना का रीजन है आसक्ति। यद्यपि सबकी 5 प्रकार की ही कामना होती हैं, उसमें अंतर नहीं, लेकिन एक एक इंद्रिय की जो कामना है वो अलग अलग विषय में सबकी होती है। ये ठीक है, आंख देखने की ही कामना करेगी, सुनने की नहीं। कान सुनने की कामना करेगा, देखने की नहीं। भागवत ने मजाक किया है एक श्लोक में कि जिह्वई कतो मुमपकर्षति कर्हितर्षा शिष्णोन्यतस्त्वगुदरम श्रवणम कुतश्च घ्राणोन्यतस् चपलदृक् क्वच कर्म शक्तिर्बभ्यः सपत्न इव गेह पतिम लुनन्ति। 11:9-27। जैसे एक पुरुष के 5 स्त्रियां हों, होती है, और 5 पांडव की एक स्त्री हमारे इतिहास में भी हुई है। तो एक पति के 5 स्त्री, और सभी स्त्रियों को अपनी अपनी कामना है इंद्रियों के सुख की। तो पांचों उस पुरुष को अपने अपने कमरे में ले जाने के लिए खींचती हैं, हमसे प्यार करने चलो। जब श्री कृष्ण ने 16,108 ब्याह किया था तो उन्होंने सोचा कि तो मेरी मुसीबत हो जाएगी। 16,108। तो वो शादी के समय ही अपना 16,108 शरीर बना लिया था। उनको बनाना क्या है, उनका तो प्राभव देह होता है। प्राभव देह माने बनाना नहीं है, सब जगह है। बनाने वाला देह तो योगियों का होता है। जैसे सौभरी मुनि हुए हैं, उन्होंने मानधाता की 50 लड़कियों से ब्याह किया था। तो उनके सामने भी ये प्रॉब्लम आई थी कि ये 50 खींचेंगी तो मेरा क्या हाल होगा।
तो उन्होंने अपने शरीर के 50 रूप बना लिए थे। उसको कहते हैं काय व्यूह देह, यानी बनाया हुआ। उसमें क्या होगा कि जब एक देह मरेगा तो 50 मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। लेकिन भगवान का देह सर्वत्र है, सदा रहेगा। उसको प्राभव देह कहते हैं। वही प्राभव देह महाराष्ट्र में भी बना था। अरे जब चाहे तब बनाया है, उसको बनना क्या है। तो समस्त जीवों के ये 5 इंद्रियां रूपी स्त्रियां हैं। गेह पतिम लुनंती, ये गेह पति माने आत्मा को, लुनंत माने लूट रही हैं अपनी अपनी ओर। आंख कहती है हमको देखने से ही सुख मिलेगा, नाक कहती है नहीं हमको तो सूंघने से मिलेगा, रसना कहती है हमको तो रसगुल्ला से मिलेगा। सब अपनी अपनी ढपली बजा रही है। एक बेचारा जीव दिन भर इन्हीं 5 के आकर्षण में अशांत है, टेंशन है उसको सदा। क्योंकि देखने को तो संसार बहुत है, लेकिन वो अपने प्रियतम को देखना चाहती है, अपने बेटे को देखना चाहती है। वो इंग्लैंड में है, रसना को खाने को तो मिल रहा है गरीब को भी, लेकिन वो कलकत्ते का रसगुल्ला चाहती है, स्टैंडर्ड। उसके लिए सब परेशान है। अगर ये हो कि खाली देखने की इच्छा है आंख की, लो देख लो सामने घड़ी है, अरे ये घड़ी क्या देख, इसके देखने से सुख नहीं मिलता। अगर इस घड़ी में हीरे जड़े हो और सोने का कवर हो, चमचमाती हो, अब अच्छी लगती है। देखो सबके माँ होती है, बाप होता है, बीबी, पति वगैरह, लेकिन कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। आंख वही, सामान वही। तो ये 5 इंद्रियों के विषय सबके अलग अलग होते हैं। हम अपने बेटे में आनंद पाते हैं देखकर, भिखारिन अपने बेटे को देखकर सुख पाती है। ओ विश्व सुंदरी का बेटा बड़ा सुंदर है, होगा। हम तो अपने बेटे को देखकर सुख पा रहे हैं, बल्कि उसको देख के तो दुख मिलता है, वो बड़ा सुंदर है। वो जा रहा है अंपाला गाड़ी में, हमारी गाड़ी तो मारुति है। हम लोग अपने छोटे क्लास के सामान को देखकर और बड़े क्लास के सामान को देखकर अपने सामान में सुख का अनुभव नहीं करते। जो थोड़ा बहुत मिल रहा था वो भी गया। अपने से नीचे देखा, हाँ, अपने से ऊपर देखा, हाँ, पिचक गए।
एक काणे को देखा, हमारे दो आंख है, एक काना है। हाँ, लेकिन हमारी आंख, ये आंख अच्छी है, हमारी नाक, ये नाक ज्यादा अच्छी है। इस प्रकार हम सब लोग दुखी हैं, क्योंकि एक के ऊपर एक स्तर है, स्वर्ग में और अधिक है। अगर एक देवता यहां खड़ा हो जाए तो, और आप उसी के कंपटीशन में विश्व सुंदरी को खड़ा कर दें, तो विश्व सुंदरी को देख के उल्टी हो जाए। इसके तो शरीर से बदबू आ रही है, पसीना निकल जाए अगर किसी विश्व सुंदरी के शरीर में, फिर सूंघो उसको तो देखो क्या हाल होगा नाक का। और अगर विश्व सुंदरी का पेट खोल दिया जाए और कफ मल मूत्र की दुर्गंध आवे, तब तो आप कहेंगे बिल्कुल वैराग्य होना चाहिए संसार से। इतना गंदा संसार है और लोग मरे जा रहे हैं इसके लिए। स्वर्ग का शरीर है। तो इस प्रकार सब पांचों इंद्रियों के विषयों से दुखी हैं, कितने ही मिल जाए। गिरिर्महान गिरिरब्धिर्महान अब्धेर नभो महत् नभसोपि परम ब्रह्म ततोप्यासा दुरत्यया। सुरपतिर ब्राह्मम पदम याचते। तो ये पांचों इंद्रियों का दुख एक जीवात्मा भोग रही है बिचारी। लेकिन इन सब कामनाओं का रीजन है एक, जिसका जिसमें लगाव है, अटैचमेंट है मन का, उसी की कामना पैदा होती है। शराबी दूध नहीं चाहता, शराब चाहता है। स्त्री पति बाप बेटा सब निछावर है शराब के ऊपर। जिसको जो लत, लत कहते हैं हमारे गंवारी भाषा में, इसको लत लग गई है इसकी। कैमरा लिए घूमा करता है 24 घंटे। इसके पहाड़ के फोटो लो, इसकी आकाश की लो, इधर लो, घर की परवाह ही नहीं। इस सेठ को बस पैसा चाहिए, न बीबी की परवाह, न बेटे की। वो टाइफाइड में पड़ा है, अरे नौकर से कहता है देख लेना उसको, मैं जा रहा हूं दुकान। पंडित लोग, एक कथानक कहते हैं कि एक सेठ जी रात को 12 बजे तक रुपया गिनते रहे। वो हिसाब नहीं मिल रहा था और कम पड़ रहा था, बड़े टेंशन में थे, कहां गया 200 रुपया। बार बार बीबी ने आकर कहा खाना खा लो। आते हैं, तुमको तो बस खाने की पड़ी है, हमारा 200 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है। तो 12 बजे बीबी ने नौकरानी से कहा, ले जा खीर मुंह में ऐसे लगा देना, तो जब खीर का चाटेगा ना तब उसको खाने की इच्छा हो जाएगी। तो नौकरानी ने खीर मुंह में ऐसे लगा दिया, तो ऐसे करके उसने उसको गटक लिया और गटक के जाके सामने नल था उसमें हाथ धो लिया मुंह में, यानी हम खा चुके। अब फिर वही गिन रहा है रुपया। अरे बड़े बड़े
पैसे के अटैचमेंट वाले 90% हैं। खरबपति भी, गरीबों की बात नहीं कर रहा हूं, जिसका जिसमें अटैचमेंट है, उसी की कामना, उसी को बढ़ाने का प्लान, उसी की प्रैक्टिस, उसी में मर गया। पॉलिटिक्स हो, म्यूजिक हो, कोई भी चीज हो, जिसको जो रोग लग गया, हाँ, जैसे हमको भकभक का रोग लगा है, बोले जाएंगे कृपालु, और बिना बोले चैन नहीं। आज बोले नहीं, अभी बोलेंगे। तो ये संग रीजन है प्रत्येक कामना का। और संग का कारण क्या है, फिर बताएंगे।